कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में क्या कुछ चल रहा है ये आप सबको मालूम ही है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में लगी हुई है। मैं इस वीडियो में आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो पे मैं जो भी बात करने वाला हूं वो उन फैक्ट्स के आधार पर है जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, या उन थ्योरीज के आधार पर अवेलेबल है जो कि उन डॉक्टर्स और समाज के बीच में चल रही है। मैं इन थ्योरीज की पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट साथ ही साथ संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकता हूं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से वहां की पुलिस, वहां की सरकार और हॉस्पिटल का प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती करने में लग जाता है। किस तरह से जब डॉक्टर की डेथ होती है, उनका मर्डर होता है, उसके बाद उनके जब पेरेंट्स को सूचित किया जाता है तो शुरू में बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और करीबन 15 मिनट में स्टेटमेंट चेंज करके ये बताई जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो करीबन 3 से 4 घंटे तक उनको उनकी बेटी के शव को देखने नहीं दिया जाता है, और शव को देखने के बाद क्लियर ये वो बता सकते हैं कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। तो पहला तो सवाल यही उठता है कि जब ये सुसाइड था और जब एक पेरेंट जो कि डॉक्टर्स भी नहीं है और एक आम जब व्यक्ति ये देख के बता सकता है कि ये मर्डर है, तो क्या उन हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स को ये पता नहीं चला कि ये मर्डर है? और कैसे उन्होंने इसको सुसाइड बता दिया? कैसे उन्होंने उनके पेरेंट्स को ये चीज सुसाइड बताई? दूसरा शक का ये पहरा है कि 3-4 घंटे तक क्या कर रहे थे? 3-4 घंटे तक क्यों नहीं मिलने दिया गया पेरेंट्स को? क्यों नहीं देखने दिया गया पेरेंट्स को उनके बेटी के शव को? क्योंकि पेरेंट्स से पहले बच्चे पे किसी और का हक नहीं है। जिस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, 31 ईयर्स का किया, आप उन्हीं को मिलने से रोक रहे हैं, और वो भी सुसाइड के केस जब आप बता रहे हैं। दूसरा सवाल तो यही उठता है। तीसरा सवाल इस चीज पे उठता है कि एक रिपोर्ट आती है कि बगल के जो उस सेमिनार हॉल के जो बगल में बाथरूम था उसको कंस्ट्रक्शन के नाम पे तोड़े जाने लगा और बोला गया कि यहाँ पे कमरा बनाएंगे। मर्डर हुआ है तो लोग सबूत को छुड़ाने के लिए, उनके हाथ गंदे हुए होंगे, उनके बॉडी में खून लगा होगा क्योंकि बिकॉज बहुत ब्लड था, तो इतना कुछ हुआ होगा, उसको धोने के लिए सबसे पहले उनको पानी की जरूरत है। और सबसे इजी क्या होता है कि जो नजदीक का बाथरूम है उन्होंने जाके वहीं पे अपने हाथ वगैरह अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करी होगी। तो क्या वहां पे सबूत नहीं थे? और क्या सबूतों से छेड़छाड़ होने के लिए ये सब नहीं करा गया? और वो वीडियोस हमारे सामने आई हैं। अब आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले बगल में बैठे हुए हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो क्या इन पुलिस वालों को नहीं रोकना चाहिए था? क्यों लोगों को सामने आना पड़ा ये कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए? क्यों उस उन लोगों को सामने आके ये कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा? क्या पुलिस की मिलीभगत इसमें नहीं पता चलती है? और ऐसा नहीं है कि आरजेकर हॉस्पिटल में ये कोई पहला इंसिडेंट है। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, इसमें क्लियर बताया गया है कि इसमें पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं, और इन और यहाँ पे ऐसी चीजें होती रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक ये एक्स एम्प्लॉय की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला। तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है, ये भी उनका एक प्लान था। ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा।
इस वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने कैसे वहां के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, जिनको अभी अभी हटाया गया है, उनके खिलाफ आरोप लगाए और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो करप्ट थे। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वहां पे इलीगल ड्रग्स चलता था, वहां पे सेक्स रैकेट्स चलते थे, स्टूडेंट्स को हॉस्टल में प्रोस्टिट्यूट्स लाके दी जाती थी, और अगर कभी कभार प्रोस्टिट्यूट्स नहीं मिलती थी तो जो वहां पे डाइसेक्शंस के लिए बॉडीज आती थी उनका यूज भी किया जा सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे कोई मीटिंग चल रही हो सेमिनार हॉल में, और वहीं पे जब ये लेडी डॉक्टर पहुंची और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली, तो हो सकता है उसके बाद उन अपराधियों ने कुछ ऐसा इनके साथ ये घिनौना अपराध किया ताकि सच सामने ना आ पाए। शक की सुई सरकार की तरफ इसलिए भी घूमती है कि जो कि वहां के एक्स प्रिंसिपल थे, जब वो प्रिंसिपल थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि क्या जरूरत थी उस लेडी डॉक्टर को इतनी रात को सेमिनार हॉल में जाने की। ऐसे बयान भी सामने आए और ये बताता है कि किस तरह के मानसिकता के साथ वो प्रिंसिपल वहां पे काम कर रहे थे। मजे की बात यह है कि जब उस प्रिंसिपल ने देखा कि मामला बढ़ते जा रहा है तो उन्होंने मौलिक अधिकार लेके वहां से रिजाइन दे दिया। उन्होंने ये बोला कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने वहां से रिजाइन दिया। पर रिजाइन देने के 8 घंटे के अंदर अंदर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। ये किस तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप एक तरफ रिजाइन दे देते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन के चले जाते हैं। तो शक की सुई कहीं ना कहीं वहां की प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस और हॉस्पिटल के प्रशासन की तरफ भी घूमती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में ममता सरकार का भी काफी अजीब सा रवैया रहा है। जो वहां की उस प्रदेश की सरकार है उसका भी काफी अजीब सा रवैया रहा है कि जो भी पुलिस की वहां पे निंदा कर रहा है, जो भी वहां की सरकार की निंदा कर रहा है, वो उनकी धरपकड़ में लग गई है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि एक स्टूडेंट को कैसे सोशल नेटवर्क में सिर्फ निंदा करने के लिए पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। वहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी खुद ही प्रोटेस्ट पे आ गई हैं। कल की उनकी वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही थी सोशल नेटवर्क पे, जहां पे ये देखा जा रहा था कि वो खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हैं इंसाफ दिलाने के लिए इस लेडी डॉक्टर को। कोई इनको बताए कि आप खुद उस प्रदेश की सीएम है जहां पे ये अपराध हुआ है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको इंसाफ दिलाएं। तीसरा, मैं आप सब लोगों से ये डिमांड करता हूं, देखिए आज की डेट पे जो ये भी प्रोटेस्ट जो ये सामने आ रहा है, इसमें डॉक्टर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल फर्टिनिटी सबसे आगे आ रही है और वही इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है। आपको निर्भया कांड 2012 का याद ही होगा। वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी स्टूडेंट की, किसी मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियर्स के स्टूडेंट होंगे, ऐसा नहीं था। उसमें बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने और यूथ ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ था, जिसके वजह से सरकार को भी मानना पड़ा हाँ हमसे गलती हुई है, और उन्होंने दोषियों को सजा दी। 7 साल लग गए दोषियों को सजा मिलने में, पर सजा मिली। यहां पे भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है। देखिए, जब तक डॉक्टर्स और मेडिकल फर्टिनिटी काम करती रहेगी, आज नहीं तो कल उनको दोबारा से काम पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज वो इमरजेंसी सर्विसेज में है। मैं उन स्टूडेंट से भी डिमांड करता हूं जो स्टूडेंट अलग अलग, चाहे वो किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कॉलेज में हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको ये बात हिट करती है और आप इसको समझते हैं कि ये कल के दिन मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहन, मेरी घर की माँ के साथ भी हो सकता है, तो इस प्रोटेस्ट में डॉक्टर्स का, मेडिकल फर्टिनिटी का आपको साथ देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा जन सैलाब सपोर्ट में रहेगा, उतना ज्यादा ये मुद्दा बड़ा बनेगा और उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा सरकार के ऊपर, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और जस्टिस मिल सके। दूसरा, आप जितनी बड़ी तादाद में रहेंगे तो आप लोगों को तोड़ना भी मुश्किल रहेगा। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरह से जो आरजे कर हॉस्पिटल में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर किस तरह से 6 से 7 हजार गुंडों ने हमला कर दिया था। Right now is yesterday night there were a set of goons. The exact number is not known. Some are telling 3,000 to 4,000, some are telling 7,000. 7,000 is a lot of people. It's a lot of people. It's a proper village at that Proper point. village. And they've come in trucks. They've not come. वीडियोस हैं ट्रक्स में भर भर के Trucks. उतर I रहे saw that video truck wala. Yeah. हाँ. So they came, and I think the last time I spoke with my friend is what he told was they came around 11:30 and they stood with the other crowd, and then they started making noises and they started getting aggressive, and there were a lot of barricades and there was just one cop behind each barricade.
एंड So- 50 पीपल इन फ्रंट, लाइक एक बैरिकेड है, उसमें 50 लोग चढ़े हुए हैं, कॉप एक प्रोटेक्ट कर रहा है. My friend told Yeah. he called the cops 12 times. He gave me the number. I can't tell his name or profession or something. He called the cop 12 times and after that he gave up. He was like, let's just go hide, man. Like literally people were texting in groups, please save us, please save us. Girls hostel में घुस रहे हैं, please save us. हर ग्रुप में आरजी करके बच्चे जो उस दिन अंदर थे, they were just texting, मॉब अटैक हो गया है, प्लीज सेव अस. नंबर इतना ज़्यादा है कि कोई इनको रोक नहीं सकता. पुलिस इज नॉट हेल्पिंग, प्लीज सेव अस. इसलिए आप लोगों को अपनी तादाद में साथ रहना पड़ेगा क्योंकि कॉज सही है और आप इसमें जस्टिस मिलना चाहिए. और साथ ही साथ मैं अपनी जुडिशरी, जो हमारा यहाँ का डिपार्टमेंट है, जो जुडिशरी है, मैं उनसे भी ये डिमांड करना चाहूँगा कि देखिए, जस्टिस मिलना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है जस्टिस समय पे मिलना. निर्भया केस में भी हमने देखा कि सब कुछ साबित होते हुए भी 7 साल लग गए उनको सजा मिलते हुए, जबकि ये क्लियर हमको लोगों को दिख रहा था कि किन्होंने ये गैरकानूनी काम किया और किन्होंने ये अपराध किया, फिर भी उनको सजा मिलने में 7 साल लग गए. इस केस में इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जल्दी होनी चाहिए और साथ ही साथ जस्टिस भी थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जितना जरूरी है उतना समय पे जस्टिस मिलना भी जरूरी है. बहरहाल मेरे देश के लोगों से, मेरे देश के देशवासियों से, स्टूडेंट से, हर यूथ से मेरी यही डिमांड है कि इस प्रोटेस्ट को सिर्फ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट ना समझें. इट्स अ क्राइम और क्राइम के अगेंस्ट आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार अगर देश साथ नहीं होगा तो इस तरह के क्राइम हर रोज होते रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे. तो इस बार जरूरत है आप सबको साथ आने की और क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाने की. मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.